मोदी और ट्रंप की मुलाकात में डिफेंस सेक्टर में भी बड़ी बात हुई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा और भविष्य में भारत को F-35 फाइटर जेट्स देने की दिशा में भी काम करेगा। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि भारत अमेरिका से फाइटर जेट्स या लड़ाकू वाहन खरीदेगा, मगर आतंकवाद के खिलाफ दोनों नेताओं के बीच जो सहमति बनी है उससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान ही नहीं, ट्रंप के रुख से बांग्लादेश भी सख्त हो गया है। We missed you. We missed you a lot. A really fantastic job. A great leader. Great leader. साथ देने का भरोसा है, समस्याओं का मिलकर सामना करने का संकल्प है और आतंकवाद जैसे खतरे का खात्मा करने का इरादा है। आतंकवाद को लेकर भारत और अमेरिका की मोर्चाबंदी पहले से है, पर जब शुक्रवार को मोदी और ट्रंप मिले तो लक्ष्य और साफ हो गया, मोर्चा और मजबूत हो गया। ट्रंप ने मुंबई हमले की साजिश में शामिल तहव्वुर राणा को भारत भेजने का फैसला किया है। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world actually. Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India, face justice. तहव्वुर राणा भारत आएगा तो पाकिस्तान में बुनी जाने वाली आतंकी साजिशों का पर्दाफाश होगा, पर पाकिस्तान के लिए इससे भी बड़ी चिंता की बात है। ट्रंप और मोदी की बातचीत में सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने पर सहमति बनी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। हैरानी की बात नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप और मोदी के ऐलान और उसमें सीमा पार आतंकवाद के जिक्र से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका के रहमो करम पर चलने वाले पाकिस्तान के लिए ये जोर का झटका है, जो जोर से ही लगा। We consider the Pakistan-specific reference in the Indo-US Joint Statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. चोट अकेले पाकिस्तान को नहीं लगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म कर रही यूनुस सरकार भी ट्रंप का फरमान सुनकर सिहर गई होगी। ट्रंप से जब बांग्लादेश के हालात पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बांग्लादेश का मामला पीएम मोदी पर ही छोड़ दिया। Well, there was no role for our deep state. It was, this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप का मैसेज बहुत साफ है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार में बाइडेन सरकार की दिलचस्पी थी, कुछ हद तक समर्थन भी था, पर ट्रंप इसे पूरी तरह भारत का मामला मानते हैं। मतलब ये है कि भारत जो भी कदम उठाएगा वो ट्रंप को भी मंजूर होगा। तो यूनुस का डर लाजमी है कि अब आगे क्या होगा। डरना अब ऐसे खालिस्तान समर्थक आतंकियों को भी है जो अभी तक अमेरिका में पनाह लेकर सुरक्षित महसूस करते थे, पर अब उन पर भी नकेल कसने वाली है। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, you know, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back. ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले पीएम मोदी ब्लेयर हाउस में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड से मिले। उनसे भी आतंकवाद पर बात हुई। मैसेज बहुत साफ है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद और उसे पालने वाले देशों पर सख्त रुख दिखाएंगे। वाशिंगटन से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।